और फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच 9:30 बजे समाअत करेगा। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इमरान, अपडेट कीजिएगा समाअत के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। 7 रुकनी बेंच है जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में इन दरखास्तों पर समाअत करेगा। गुज़श्ता रोज़ पहली समाअत थी जो कि 9 रुकनी बेंच ने की, ताहम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक की जानिब से ख़ुद को रिक्यूज़ किया गया। उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फ़ैसला नहीं आ जाता तब तक वो किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके अलावा भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई थी। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर बुलाया था और वजूहात बयान की थी कि पिछले 3 से 4 माह के दौरान वो क्यों किसी बेंच का हिस्सा नहीं हैं और इन चैम्बर काम क्यों कर रहे हैं। और आखिर में फिर जो दरख्वास्त गुजार हैं एतजाज़ अहसन, वो रोस्टम पर आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर कोई विद इन जो बेंच है इसमें कोई लड़ाई है तो ये आपका अपना घर है, आप मिल बैठ के इस चीज़ को सुलझा सकते हैं। ताहम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से आइन की किताब को हाथ में बुलंद किया गया और उन्होंने कहा कि ये कोई घर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और एक आइन और कानून के ताबे है। जिसके बाद वो बेंच से उठकर चले गए थे। फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से 7 रुकनी नया बेंच तश्कील दिया गया था जिसने सेकंड हाफ में समाअत की थी और इसमें बैरिस्टर एतजाज़ अहसन के वकील सरदार लतीफ़ खोसा की जानिब से अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल किए गए थे और उन्होंने कहा था कि जो बुनियादी उनका पॉइंट था वो ये था कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। एक मौका पर जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से भी ये रिमार्क्स आए थे कि अगर एटीसी ने मिलिट्री कोर्ट्स को हवाले किया है, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले अगर किसी को किया है तो वो तो सिर्फ मिलिट्री के बंदों को ही हवाले कर सकती है, किसी सिविलियन को कैसे मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया जा सकता है। बेंच की जानिब से एक ऑब्जर्वेशन ये भी आई कि एटीसी के पास क्या ऐसे पावर्स हैं कि वो किसी भी शख्स को, किसी सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर सके। अदालत की जानिब से ये सवाल भी उठाया गया कि क्या जो मिलिट्री कोर्ट की हवालगी से मुतल्लिक एटीसी के फ़ैसले हैं उसमें कोई रीजनिंग दी गई है, कोई शवाहिद पहले रिकॉर्ड किए गए हैं जिनकी बुनियाद पर जो है किसी भी सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया गया। इस पर जो एतजाज़ अहसन के वकील थे लतीफ़ खोसा, उन्होंने आर्गूमेंट किए कि किसी भी शवाहिद के बग़ैर लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया जा रहा है और जब ये फ़ैसला हुआ तो उस वक्त कई मौक़ों पर तो ऐसा था कि ना तो अक्यूज़ अदालत में मौजूद थे और ना ही उनके वकला मौजूद थे। बेंच की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि फिर तो जो सरकारी प्रोसिक्यूशन है उनको भी इस मामलात को देखना होगा और अदालत ने ये सवाल भी उठाया कि क्या किसी ऐसे शख्स ने जिसको मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया गया हो उसने इस फैसले को चैलेंज भी किया है। तो इस पर आज समाअत होने जा रही है जिस पर 7 रुकनी बेंच 9:30 बजे आज समाअत करेगा। मोहम्मद इमरान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।